हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्थान परिवार में। तो गाइस अपन पढ़ रहे थे सोइल साइंस। पिछले वीडियो में हमने बात की थी मृदा जल के बारे में। उम्मीद है वो जो लेक्चर था आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपका जो मृदा जल है, सोइल वाटर है, वो आपका क्लियर हो गया होगा। गाइस उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। आज का नया टॉपिक होगा हमारा समस्याग्रस्त मृदाएं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। कि समस्याग्रस्त मृदाएं क्या है, कौन कौन सी मृदाएं हैं, समस्या क्यों हुई, इनको समस्याग्रस्त मृदा क्यों कहा गया, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स इनमें क्रिएट हुई ताकि इनको ये नाम दिया गया। तो देखिएगा इस जो समस्याग्रस्त मृदाएं हैं इनमें क्या उत्पन्न हुई, समस्या उत्पन्न हुई। समस्याग्रस्त मृदाओं में क्या हुई, समस्या क्या हुई, क्रिएट हुई, उत्पन्न हुई। अब वो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे अपनी मृदाएं होती है, इनकी समस्याओं के कारण मृदाओं के अलग अलग प्रकार बने, जैसे अम्लीय मृदा बनी, क्षारीय मृदा बनी, लवणीय क्षारीय मृदा बनी। तो उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, तो गाइस उनकी जो अब कुछ दशाएं हैं इनकी क्या है, कुछ दशाएं। अब वो कौन कौन सी है, जैसे जैविक दशा है, इसके अलावा रासायनिक दशा है, भौतिक हो गई, भौतिक जैविक और रासायनिक दशा। ये तीनों दशाएं क्या हो गई, इनकी खराब हो गई। इनमें क्या आई, प्रॉब्लम आई, इसलिए क्या कह दिया इनको समस्याग्रस्त मृदाएं। अब ये प्रॉब्लम्स क्यों आई, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है कि फर्टिलाइजर का यूज अपन सबसे कीटनाशी हुआ, जो फर्टिलाइजर वगैरह जो दवाइयों का जो छिड़काव है, इनका यूज अपन क्या करें, सबसे ज्यादा अधिक से अधिक मात्रा में अपन क्या करें, इनका यूज कर रहे हैं। इसलिए क्या हो गई, जो मृदा की जो प्रकृति थी वो क्या हो गई, खराब हो गई। कुछ अम्लीय हो गई, कुछ लवणीय हो गई, कुछ क्षारीय हो गई, कुछ लवणीय क्षारीय हो गई। तो उनकी जो भौतिक दशाएं थी वो क्या हो गई गाइस, खराब हो गई। और इनकी भौतिक दशाओं के खराब होने के कारण इनको क्या नाम दिया गया, समस्याग्रस्त मृदाएं। अब देखते हैं कि समस्याग्रस्त मृदाएं, ये तो देख लिया कि इनकी परिभाषा थी कि जैविक, भौतिक और रासायनिक दशाओं में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, चेंजेज हो गया, इसलिए इनको क्या कह दिया, समस्याग्रस्त मृदाएं। अब ये समस्याग्रस्त मृदाओं को जो अपन ज्ञात करेंगे, इनको देखेंगे, वो एक इनका इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर जैसे अपन बाइक होती है, 4 व्हीलर होती है, उनमें क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। जैसे अपने को राइट में जाना है, राइट टर्न में जाना है, तो कौन सा इंडिकेटर ऑन करेंगे, राइट वाला। जैसे लेफ्ट में जाना है तो कौन सा इंडिकेटर ऑन करेंगे, लेफ्ट वाला। इसी प्रकार समस्याग्रस्त मृदाओं का भी एक इंडिकेटर होता है, और वो कौन सा होता है, मृदा पीएच, जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। यदि मृदा पीएच आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो जो तीनों प्रकार की जो मृदाएं हैं, लवणीय, क्षारीय, अम्लीय, वो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको मृदा पीएच के बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो गाइस देखते हैं इनका जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर क्या है इनका, इंडिकेटर है इनका गाइस पीएच, मृदा पीएच। तो अपन इसको विस्तार से देखते हैं कि मृदा पीएच क्या है, इनका मान क्या होता है, इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी और कब की थी। गाइस बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको खुले ओपनली तरीके से आपको समझाऊंगा। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कहां से बनते हैं, किस टाइप से बनते हैं आप, ठीक है गाइस। तो इनका जो इंडिकेटर है वो कौन सा होता है गाइस, मृदा पीएच, सॉइल पीएच, पीएच। गाइस काफी स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, पीएच लिखना नहीं आता उनको। तो पीएच तो क्या होगा, स्मॉल में आएगा, और जो एच है वो हमेशा कैपिटल में आएगा। किस में आएगा, पी तो स्मॉल में आएगा और एच किस में आएगा, कैपिटल में। कभी भी इसको अपन बराबर में नहीं लिखते यूं, ये गलत है। इसको अपन लिखते हैं पी छोटा और एच क्या होता है गाइस, इसके माथे पर होता है। सीधी सी बात रहो, कहां पर होता है, इसके माथे पर, इसके ऊपर होगा एच हमेशा। तो ये गलत होगा और ये क्या होगा, सही होगा। तो काफी स्टूडेंट्स को लिखना नहीं आता, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। तो गाइस पीएच, सॉइल पीएच। अब जो पीएच होता है वो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है गाइस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कौन सा जो
तत्व सबसे अधिक पाया जाता है H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, जो कैसा होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव इस पर आयन होता है। इसके अलावा अपन इसको कह सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या कह सकते हैं गाइस, पावर ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन जो दोनों में जो बढ़िया है वो कौन सा माना जाता है, अधिकतर सही पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन माना जाता है। अब देखते हैं गाइस, जो पीएच जो इसकी खोज की थी वो देने वाला जो श्रेय है वैज्ञानिक वो कौन है गाइस, तो इसकी जो खोज की थी, तो गाइस इसकी खोज किसने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएच की खोज किसने की थी और कब की थी। तो गाइस सभी को पता होगा पीएच की खोज किसने की थी, SPL सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, SPL सोरेनसन ने। एग्जाम में डायरेक्ट ये नाम ही आएगा आपके, और काफी बार आया हुआ भी है। SPL शायद आपको ना मिले लेकिन सोरेनसन आपको मिलेगा, कि निम्न में से पीएच की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है, तो किसको जाएगा, सोरेनसन को। अब कब की थी गाइस, तो सन की बात करें तो 1909 में की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, पीएच की खोज किसने की थी, SPL सोरेनसन ने की थी। कब की थी, सन की बात करें तो 1909 में की थी। ठीक है गाइस। अब इसका सूत्र की बात करें तो अपन छोटी क्लास 10th में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, 7th क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, कि पीएच की जो परिभाषा होती है इसके सूत्रपात की बात करें तो लॉग, और ये होता है H+ से। ठीक है गाइस, H+ धनायन होता है, लॉग का मान 10 होता है, संख्या के अनुसार बढ़ता जाएगा। तो इसको अपन परिभाषित करना चाहे तो क्या कह सकते हैं गाइस, H+ आयनों का ऋणात्मक लघु गुणक, H+ आयनों का ऋणात्मक लघु गुणक। ठीक है गाइस, H+ आयनों का क्या होता है, ऋणात्मक लघु गुणक, क्योंकि लॉग का माइनस किस में होता है, माइनस में होता है, और H का किस में होता है, प्लस में होता है। यहां पर पॉजिटिव आयन होगा और यहां पर क्या होगा गाइस, नेगेटिव आयन होगा। तो गाइस ये थी पीएच के बारे में, कि पीएच की खोज किसने की थी, कब की थी, पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है, और इसको परिभाषित करें तो वो क्या है। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं इसका जो मुख्य इंडिकेटर है पीएच स्केल के बारे में देखते हैं। पीएच स्केल, अब शुरुआत जो मुख्य पीएच की जो शुरुआत होती है विस्तार से गाइस, तो वो कहां से होगी, पीएच स्केल कहां से होगी, पीएच स्केल। तो देखिए गाइस, पीएच स्केल, अब पीएच स्केल क्या होता है, यहां पर अपन देखेंगे पीएच स्केल का मान कितना होता है। तो सभी को पता होगा पीएच स्केल का मान 0 से लेकर कहां तक होता है, 14 तक होता है। ठीक है गाइस, कहां तक होता है। लेकिन इससे पहले अपन बात करें कि पीएच स्केल की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो इस पीएच स्केल की जो खोज की थी वो भी किसने की थी, SPL सोरेनसन ने ही की थी। किसने की थी गाइज, SPL सोरेनसन ने ही की थी। और कब की थी, वो ही सन आएगी 1909 ही आएगी। कौन सी आएगी, 1909 ही आएगी। पीएच की खोज भी किसने की थी, SPL सोरेनसन ने की थी, 1909 में की थी। और पीएच स्केल की जो खोज की थी वो भी SPL सोरेनसन ने की थी। कब की थी, 1909 में की थी। ठीक है गाइस, उम्मीद है सभी को पता होगा। अब देखते हैं कि पीएच स्केल का जो मान होता है गाइस, यहां से भी जनरल क्वेश्चन पुटअप करें तो यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है कि पीएच स्केल का मान कितना होता है, तो 0 से लेकर 14 तक होता है। तो एक बार देख लेते हैं अपन इसको, पीएच स्केल का मान कितना होता है गाइज, 0 से लेकर 14। ये लीजिए 0 से लेकर 14। मिड में देखे अपन यहां पर तो कितना आएगा, 7। ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है और इसका आधा कितना होगा, 7 होगा। अब गाइज यहां पर यदि बात करें, अब पीएच स्केल के अनुसार अपन मृदाओं की जो प्रकृति है, अम्लीय थी, क्षारीय थी, उदासीन, उसको अपन देखेंगे यहां पर। तो देखिएगा इस जो पीएच का मान, जैसे अपन बात करें यहां पर तो कौन सा H+ आएगा, यहां पर कौन आएगा, OH-। यहां पर तो किसकी अधिकता होगी, H+ आयन की अधिकता होगी। यहां पर किसकी अधिकता होगी, हाइड्रोक्सिल आयन की। यहां पर हाइड्रोजन की और यहां पर हाइड्रोक्सिल की। हाइड्रोक्सिल पर हमेशा कौन सा आयन होगा, ऋणात्मक, नेगेटिव होगा। हाइड्रोजन पर कौन सा होगा,
प्लस होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइस, तो अब जो बात बताने जा रहा हूं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। तो देखिए H+ यदि H+ का मान बढ़ता है तो pH का मान क्या होगा गाइस? pH का मान क्या होगा? कम होगा। pH का मान क्या होगा? कम। यदि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, यहां पर एक शब्द का यूज करेंगे, किसका? सांद्रता। किसका यूज करेंगे गाइस? सांद्रता। यदि H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है तो pH की जो सांद्रता क्या होगी गाइस? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। और यदि H+ आयन की सांद्रता कम होती है, H+ आयन की सांद्रता कम होती है तो pH की सांद्रता क्या होगी? बढ़ेगी। जस्ट अपोजिट, H बढ़ेगा तो pH क्या होगा? कम होगा। pH बढ़ता है तो H क्या होगा? कम होगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां पर दोनों समान होंगे। कैसे? यहां पर यदि pH का मान बढ़ता है तो OH का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। pH बढ़ेगा तो OH भी बढ़ेगा। और यदि pH घटता है, इसको मैं थोड़ा ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यदि pH घटता है तो OH भी क्या होगा? घटेगा। ठीक है गाइस, pH बढ़ेगा तो OH भी बढ़ेगा, pH घटेगा तो OH भी क्या होगा? घटेगा। सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर क्या थे? यहां पर जस्ट अपोजिट थे एक दूसरे के। ठीक है गाइस, अब बात करें यहां पर यह मृदा कौन सी होगी? यदि pH का मान 7 से कम हो रहा है तो मृदा कौन सी होगी? अम्लीय होगी। कौन सी होगी गाइस? अम्लीय होगी। और यदि pH का मान 7 से अधिक है तो मृदा कौन सी होगी? क्षारीय होगी। कौन सी होगी? क्षारीय। और यहां पर मृदा कौन सी होगी? उदासीन होगी। कौन सी मृदा होगी? उदासीन। तो ये तो थोड़ा समझ में आया कि pH मान यदि 7 से कम हो रहा है तो मृदा कौन सी होगी? अम्लीय होगी। और यदि pH मान 7 से अधिक हो रहा है तो मृदा कैसी होगी? क्षारीय होगी। यहां पर देखिए कि यदि pH मान 7 है तो मृदा उदासीन होगी। अच्छा, उदासीन कैसे होगी? इसका रीजन हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। रीजन क्या होना चाहिए गाइस? पता होना चाहिए कि जो उदासीन है वो 7 पर क्यों होती है। तो गाइस यहां पर देखना चाहिए। तो देखो, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए कि इसको जो उदासीन कहा गया है वो क्यों कहा गया है। तो यहां पर H+ ये वाला और ये वाला हाइड्रोक्सिल आयन, इन दोनों की सांद्रता क्या होती है गाइस? समान होती है। इन दोनों की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है? समान होती है। सांद्रता क्या होती है? समान। इसी कारण इनको क्या कहा गया है? उदासीन। यहां पर H+ की सांद्रता अब क्या होगी? मान लो यहां पर H+ आयन की सांद्रता 0 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, तो OH की सांद्रता अब क्या होगी? 0। 1 इसकी सांद्रता है तो इसकी भी सांद्रता कितनी होगी? 1 होगी। इसलिए दोनों की सांद्रता क्या होती है? सदैव समान होती है। इसलिए इसको क्या कह दिया? उदासीन कह दिया, न्यूट्रल कह दिया। क्या कह दिया? न्यूट्रल। क्या कह दिया गाइस? न्यूट्रल। इसको क्या कहते हैं? एल्केलाइन, एल्केन। ठीक है गाइस, इसको क्या कहते हैं? बेसिक। क्षारीय को क्या कहते हैं? बेसिक। और इसको क्या कह दिया? न्यूट्रल हो गई, उदासीन हो गई। ठीक है गाइस, अब देखें, ये बात हो गई। अब एक तो गाइस ये हो गया H+ और OH-। अब यहां पर अपन एक चीज देखना चाहिए कि जो pH स्केल का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 तक ही क्यों होता है? यहां 14 से अधिक क्यों नहीं होता? 15 क्यों नहीं होता? 16 क्यों नहीं होता? या फिर 14 से कम क्यों नहीं होता? 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। यहां पर 0 ही क्यों है? 1 से शुरुआत क्यों नहीं हुई? तो गाइस ये भी हमें पता होना चाहिए कि pH स्केल का जो मान है वो 0 से लेकर 14 तक ही क्यों होता है। तो गाइस इसका अपन रीजन देखते हैं। तो जल का सूत्र क्या होता है गाइस? H2O। जल को तोड़े तो H+ और OH-। ठीक है, अब H+ की जो सांद्रता होती है, H+ की जो सांद्रता होती है वो 10 की घात कितनी होती है? 0 होती है। और हाइड्रोक्सिल आयन की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है गाइस? 10 की घात -14 होती है। कितनी होती है? 10 की घात -14। तो इसका जो मुख्य रीजन है वो सांद्रता है। 10 की घात 0 होती है तो 0 से स्टार्ट हो गया। और हाइड्रोक्सिल आयन की जो सांद्रता होती है 10 की घात -14 होती है तो pH मान कहां तक हो गया? 14 तक। ठीक है गाइस, अब देखते हैं गाइस कि जो pH स्केल का जो मान है, अब ये OH, H+, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो आपस में प्रभावित होते हैं वो कैसे होते हैं? इनकी सांद्रता कितनी होती है? जो उदासीन मृदा थी उन दोनों की सांद्रता समान कैसे होती है वो अपन एक ओपनली तरीके से देखते हैं ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से क्या होगा? समझ में आ जाएगा।
ठीक है गाइस, यहां पर देखते हैं कि H प्लस और OH माइनस आयन, इन दोनों की जो सांद्रता है वो क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान। कहां, उदासीन वाली मृदा पर। तो उसका अपन क्या देखते हैं यहां पर, उदासीन, या अपन बात करें कि ये दोनों आपस में क्या होती है, प्रभावित होती है। क्या होती है, H प्लस आयन और OH माइनस आपस में प्रभावित कैसे होते हैं एक दूसरे के, वो अपन देखेंगे गाइस। तो देखिए पहले बात कर लेते हैं यहां पर pH स्केल। यहां पर लिखेंगे pH स्केल का मान लिखेंगे, यहां पर देखेंगे हाइड्रोजन आयन को, और यहां पर देखेंगे गाइस हाइड्रोक्सिल आयन को। तो देखिए गाइस pH स्केल का जो मान होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर कितना होता है, 14 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है गाइस, अब यहां पर देखेंगे सांद्रता। क्या देखेंगे, सांद्रता। तो अभी हमने देखा कि जो pH स्केल H प्लस की जो सांद्रता होती है वो कितनी थी गाइस, 10⁻0 थी। यहां पर बात करें 10⁻1 हो जाएगा, यहां पर 10⁻2 हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूं ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख जाएगा। 10⁻0, यहां पर 10⁻1, यहां पर 10⁻2, 10⁻3, ऐसे करते करते यहां पर कितना हो जाएगा गाइस, 10⁻14। तो ये तो क्या होती है इनकी मात्रा। बात करें सांद्रता। ठीक है गाइस, अपन इसको ओपनली तरीके से देखें ताकि आपको ये चीज थोड़ी ना समझ में आए, हो सकता है, लेकिन आपको ये चीज क्या होगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। तो गाइस इसका जो मान होता है वो किस में होता है, log H प्लस में होता है। किस में होता है, H प्लस में होता है। और इसका किस में होता है, माइनस में होता है। अब यहां पर देखो शुरुआत, यहां पर नेगेटिव जो log है इसका मान किस में होता है, नेगेटिव में होता है, लेकिन यहां पर किस में होगा गाइस, पॉजिटिव होगा। इसका जो मान है वो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। नेगेटिव चार्ज तो हाइड्रोक्सिल आयन पर होगा, लेकिन log का जो मान होगा वो कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। और यहां पर जो log का जो मान है वो नेगेटिव होगा, लेकिन हाइड्रोजन का जो मान है, आयन है, वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है गाइस, अब बात करें कि जो हाइड्रोजन आयन है इसकी जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है गाइस, 1। कितनी होती है, 1। फिर बात करें कि pH स्केल 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। pH स्केल मान 1 का मान कितना होगा, तो गाइस 0.1 होगा। कितना होगा, 0.1, क्योंकि log का जो मान होता है वो कितना होता है, 10 होता है। घात कितनी होती है गाइस, 10। अब यहां पर देखो 2 है तो क्या हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। 3 है तो 2 0 लग जाएगी। 4 है तो 3 0 लग जाएगी। ठीक है गाइस, 5 है तो 4 0 लग जाएगी। 6 है तो 5 0 लग जाएगी। ठीक है गाइस, 7 है तो यहां पर देखो 5 0 लग जाएगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एक बिंदु और बढ़ जाएगी। यहां पर आते आते गाइस 13 तो क्या हो जाएंगी, सीधी सी बात है, 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 संख्या। अब आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, रटने से याद नहीं होगा। मैं आपको ट्रिक देता हूं बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस, ताकि आपको हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब यहां पर देखो संख्या कितनी है, 1। तो पॉइंट के बाद टोटल संख्या कितनी है गाइस, 1 ही है ना पॉइंट के बाद। यहां पर बात करें कि 2, pH स्केल का मान कितना है, 2। अपन बात करें पॉइंट की बात करेंगे गाइस, बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना ताकि आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहां पर pH स्केल का मान कितना है, 2 है। तो पॉइंट के बाद संख्या टोटल कितनी है गाइस, 2। कितनी है, 2। यहां पर देखें कि pH स्केल का मान कितना है, 3। तो पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, 3। यहां पर pH स्केल का मान 4 है, तो पॉइंट के बाद टोटल संख्या कितनी है, 4। ठीक है गाइस, 5 है तो टोटल संख्या कितनी है, 5। अब इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यहां लास्ट में केवल 1 आएगा, लेकिन 0 की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन संख्या क्या हो गई, यहां पर बढ़ जाएगी। जैसे मान लो यहां पर 1 0 थी, यहां पर 2 हो गई, यहां पर 3 हो गई, यहां पर 4 हो गई, यहां पर 5 हो जाएंगी, यहां पर 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 8 9 10 11 12 और 13।
तो लास्ट में यहां पर 0 कितनी है 13, कितनी है 13 और ये 1, तो टोटल कितनी हो गई 14। रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गई होगी। तो ये तो गाइस किसका था H+ का। अब देखते हैं हाइड्रोक्सिल आयन का कि इसका मान कितना होता है। तो गाइस यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। कैसे देखिए, अब यहां पर पीएच स्केल 0 का मान कितना है 1 है, तो यहां पर पीएच स्केल या बात करें हाइड्रोक्सिल आयन की, अभी हमने बात की H+ की, अब बात किसकी करेंगे हाइड्रोक्सिल आयन की। तो H+ आयन या पीएच स्केल 0 का मान हाइड्रोजन आयन पर कितना था 1 था, तो यहां पर कितना हो जाएगा गाइस, अब ये वाले तो यहां पर चली जाएगी और ये वाली यहां पर चली जाएगी। सीधी सीधी बात है कि जस्ट क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस उल्टा हो जाएगा। तो 14 का मान यहां पर कितना था, टोटल 14 13 0 थी और ये 1 था, लेकिन यहां पर क्या होगा 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस 1, ठीक है। फिर बात करें पीएच स्केल मान 13 का मान कितना होगा, तो गाइस ये वाला यहां पर आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, फिर ये वाला मान आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, फिर 0.001 आ जाएगा, फिर 0.30 लग जाएगी, ठीक है गाइस। ऐसे ये वाली नीचे आ जाएगी, फिर जस्ट इसके ऊपर ये वाली ऊपर, ये वाली ऊपर, ये वाली ऊपर। फिर बात करें आते आते यहां पर बात करें 7 पर। 7 पर देखो 0 कितनी थी 5, 0.00000 और 1, सॉरी कितना हो जाएगा 1, ठीक है गाइस। यहां पर 4 थी, यहां पर 3 हो जाएंगी, यहां पर 2 हो जाएंगी और यहां पर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये सॉरी पहले से ही था, 2 बार हो गया। तो देखो गाइस यहां पर देखो अपन बात कर रहे थे उदासीन मृदा की, वो वाला लॉजिक यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। एक बार देखिए हाइड्रोजन आयन पर देखो यहां पर टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, पॉइंट के बाद की बात कर रहे हैं 5 तो क्या है यहां पर 0 और ये 1, यहां पर भी देखो 0 कितनी है 5 और संख्या आगे 1, टोटल यहां पर भी 6 है काउंटिंग और यहां पर भी पॉइंट के बाद में कितनी है काउंटिंग 6। तो बात किसकी कर रहे थे अपन उदासीन मृदा की, किसकी बात कर रहे थे गाइस उदासीन मृदा की। यहां पर क्या कर रहे थे बात, हमने बात की थी H+ आयन और OH- हाइड्रोक्सिल आयन दोनों की सांद्रता क्या होती है समान होती है। तो देख लिएगा गाइस यहां पर देख लो आराम से देख लो, कोई टेंशन नहीं है, दोनों की सांद्रता क्या हो गई समान हो गई। इसका लॉजिक मतलब क्या हुआ बिल्कुल क्लियर है। उदासीन मृदा में H+ और OH- दोनों की सांद्रता क्या होती है समान होती है, ठीक है गाइस। अब यहां पर बात करें तो लास्ट में कितना हो जाएगा 13 तो 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1, 13 0 थी, यहां पर भी कितनी थी 13 0 थी 1 था और यहां पर भी कितना आ गया 1 आ गया। तो ये हो गया गाइस पीएच स्केल, ठीक है गाइस। अपन ने देखा यहां पर जो मृदा की जो प्रकृति थी उदासीन वाली, उनकी दोनों की सांद्रता H+ की और OH- दोनों की सांद्रता कैसी थी समान थी। तो यहां पर जो लॉजिक था वो क्लियर हो गया गाइस। अब देखते हैं गाइस मृदा पीएच का जो महत्व है, पीएच स्केल देख लिया, पीएच के बारे में देख लिया, किसने खोज की थी, कौन कौन सी मृदाएं थी, उदासीन मृदा कैसे उदासीन हुई। अब देखते हैं गाइस पीएच का जो महत्व है वो किन मृदाओं में किस प्रकार से है, किस मृदा में कौन कौन से पोषक तत्व ज्यादा है, किसमें जो ज्यादा है वो किस कारण हुए, क्या उनसे हानि होगी या लाभ होगा, वो अपन देखते हैं पीएच के महत्व पर। तो मृदा पीएच का महत्व, मृदा पीएच का महत्व गाइस ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो हमने बात की थी पीएच स्केल के बारे में, अभी कहां से कहां तक था 0 से लेकर कहां तक था गाइस 14 तक, 0 से लेकर 14 तक, 0 से लेकर 14 तक की क्यों होता है इसका लॉजिक हमने अभी बताया, कारण बताया कि ये इतना ही मान क्यों होता है, क्योंकि जो H+ आयन उस पर जो सांद्रता है वो कितनी थी 10⁻0 और हाइड्रोक्सिल आयन पर जो सांद्रता उसका मान था वो कितना था 10⁻14, इसलिए पीएच का मान कितना होता है 0 से लेकर 14। बीच में बात करें तो यहां पर कितना मान होगा 7 होगा, कितना होगा गाइस 7 होगा। अब यहां पर बात करें, यहां पर कौन सी मृदा थी क्षारीय थी, यहां पर अम्लीय थी और यहां पर कौन सी थी उदासीन मृदा थी। अब जो पीएच होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक, ये वाला
6.5 से लेकर 7.5 वाला पीएच ये सबसे बेस्ट पीएच होता है। यहां पर जो कृषि करते हैं, यहां पर सीधे बात करें कृषि की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से सबसे उपयुक्त पीएच मान क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि की दृष्टि या खेती की दृष्टि से सबसे उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए। तो गाइस 6.5 से 7.5 तक पीएच मान क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए। इसके अलावा बात करें कि पोषक तत्व, किसकी, पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है, पोषक तत्वों का क्या होता है गाइस, अवशोषण होता है, वो भी कितने पीएच मान पर होगा, 6.5 से 7.5 पीएच मान पर ही होगा। फिर बात करें जो पौधों की वृद्धि होती है, किनकी, पौधों की वृद्धि। अब पौधों की वृद्धि कब होगी, जब अपन क्या देंगे, उपयुक्त मात्रा में उनको पोषक तत्व देंगे। क्या देंगे, पोषक तत्व। तो उनकी क्या होगी, वृद्धि। और वृद्धि भी कितने पीएच पर होती है, 6.5 से 7.5 पीएच मान पर ही होती है। अब बात कर लेते हैं कि तत्वों की, पोषक तत्वों की बात कर लेते हैं कि जो यहां पर कौन सी मृदा थी, अम्लीय प्रकार की मृदा थी गाइस, यहां पर उदासीन मृदा थी, न्यूट्रल, एसिडिक या एल्केलाइन, और यहां पर बेस क्षारीय मृदा थी। ठीक है गाइस। अब यहां पर देखेंगे कि जो अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है, क्षारीय मृदा में कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है, उदासीन मृदा में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो देखिए गाइस, जो अम्लीय मृदा है इसमें गाइस आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, H+, कॉपर और जिंक। आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, H+, कॉपर, जिंक, इन तत्वों की क्या होती है गाइस, अधिकता होती है। इन तत्वों की क्या होती है, अधिकता होती है। किन में, अम्लीय मृदा में। इसलिए ये क्या हो गए, विषाक्त। क्या हो गए, विषाक्त। अब विषाक्त, विष का मतलब जहर, तो क्या करेंगे, ये नुकसान करेंगे, जहरीले तत्व हो गए। सीधे सीधे बात करें तो क्या हो गए, जहरीले तत्व हो गए। इसका मतलब ये क्या करेंगे, फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या करेंगे, फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। तो अम्लीय मृदाओं में किन पोषक तत्वों की अधिकता होती है, तो एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीज, H+, कॉपर और जिंक। यहां पर बात करें गाइस अपन कि क्षारीय मृदाओं में किन पोषक तत्वों की अधिकता होती है। तो गाइस यहां पर देखिए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, इन पोषक तत्वों की क्या होती है, अधिकता होती है। किन में होती है, क्षारीय मृदाओं में होती है। ठीक है गाइस, यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि क्षारीय मृदाओं में किन पोषक तत्वों की अधिकता होती है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम पोषक तत्वों की क्या होती है गाइस, अधिकता होती है। ये वैसे होते कौन से हैं, अम्लीय। अब देखिए गाइस, ये वाले पोषक तत्व यदि यहां पर आ जाए, ये वाले पोषक तत्व यदि अम्लीय मृदा में आ जाए तो इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। जो खराब थी वो कैसी हो जाएगी, सुधर जाएगी। और ये वाले पोषक तत्व यदि यहां पर आ जाए तो जो क्षारीय मृदा है इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। लेकिन इनमें ये वाले पोषक तत्व अधिक हो गए तो इनकी प्रकृति खराब हो गई, और ये वाले पोषक तत्व यहां पर अधिक हो गए तो अम्लीय मृदाओं की जो प्रकृति है वो कैसी हो गई, खराब हो गई। अब बात करते हैं कि सबसे बढ़िया, जैसे अपन दोमट मिट्टी बात करें, क्ले मृदाओं की बात करें, तो वो कौन सी मृदा होती है, उदासीन मृदा होती है। खेती की दृष्टि से सबसे बढ़िया मृदा कौन सी है, दोमट मृदा, जो क्ले मृदाओं में पाई जाती है, जिनकी जलधारण क्षमता क्या होती है गाइस, बढ़िया होती है, अच्छी होती है, शानदार होती है, जबरदस्त होती है। अब यहां पर बात करें कि पीएच स्केल 7 जो उदासीन मृदा है, इनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, या तो ना तो इनकी अधिकता होती है ना इनकी कमी होती है। किस मात्रा में होते हैं गाइज, संतुलित मात्रा में होते हैं। किन में होते हैं गाइज, संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं।
और उदासीन मृदाओं में कौन से पोषक तत्व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया, 3 पोषक तत्व जो कैसे होंगे संतुलित मात्रा में। तो ये बात की हमने मोटी मोटी बात मृदा पीएच के बारे में। पीएच की खोज किसने की थी, पीएच स्केल क्या है, इसका मान 0 से 14 होता है तो क्यों होता है, और फिर बात की हमने मृदा पीएच का जो महत्व है, पीएच का जो महत्व है वो पोषक तत्वों के आधार पर कि किस प्रकार की जो अम्लीय प्रकृति की मृदा थी उनमें कौन से पोषक तत्वों की अधिकता होती है, क्षारीय में किन पोषक तत्वों की अधिकता होती है, उदासीन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गाइस ये टॉपिक यदि आपके क्लियर है, ये लेक्चर, ये वीडियो, ये क्लास यदि आपको दी हुई जानकारी पसंद आ गई या आपके क्लियर हो गई तो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा। वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो क्वेश्चन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होगा और अपने को सिलेक्शन लेना ही है। और वो कहां से लेंगे, एक क्वेश्चन भी अपने को या अपना गलत नहीं होना चाहिए, प्रत्येक क्वेश्चन अपना पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और वो कैसे होगा, जब आपका सोइल पीएच क्या होगा क्लियर होगा, तभी आपका अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय मृदा में जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा गाइज, अच्छा होगा, क्लियर होगा। ठीक है गाइज, ये थी जानकारी सोइल पीएच की। थैंक यू।